वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। सदर ट्रंप कल वाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में अहम आलमी व इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में भी अमरीकी सदर ट्रंप से खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में साझेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ने सैलाब से मुतासर अफराद से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म की मजबूत मुआशी पॉलिसियों को जारी रखने के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना है मईशत अब बहाली की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के मुख्तलिफ अहदाफ और वादों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। MD IMF ने कहा पाकिस्तान जब ज़रूरी मुआशी इस्लाहात को आगे बढ़ाएगा तो IMF अपनी हिमायत जारी रखेगा। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा अवाम की तकलीफ और मुश्किलात को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमल में लाया। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाए। पैरा ने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। सिंध में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स शाम 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। कराची शर्की, कराची गरबी, किमाड़ी, हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, खैरपुर समेत 14 अजला की 28 नशस्तों के लिए 2,43,000 से जायद वोटर्स पोलिंग में हिस्सा लेंगे। इसराइल बच्चों समेत निहत्ते शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। एर्दोगान ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर अक़वाम आलम को दिखाई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुसानी ने कहा कि दोहा पर इसराइली हमला आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी असूली निज़ाम सबके लिए काबिल एहतराम है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहेंगी तो जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। हिसाक डार का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा गजा में 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। गजा में अमन की तलाश के लिए बड़ी बैठक। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्लामी ममालिक के सरबराहों में मुलाकात शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब, इंडोनेशिया के सरबराह शरीक, तुर्की, मिस्र, इमारात और उर्दन के सरबराह की भी शिरकत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को गजा में गवर्नर्स और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश की जाएंगी। अमरीका चाहता है मुस्लिम और अरब ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में इक़्तिदार की मुंतक़ली बहाली के लिए रकूम भी दें। फ़लस्तीन को आलमी बरादरी की मज़ीद हिमायत मिल गई। फ्रांस और बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ़लस्तीन में अमन का वक्त आ गया है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम 2 रियासती हल का तहफ़्फ़ुज़ करें। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बोले फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुक़ात का इन्हिसार हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर होगा। 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ फ्रांस और सऊदी अरब की करारदाद की 142 ममालिक ने हिमायत की। अमरीका और इसराइल की जानिब से इजलास का बायकॉट। लग्ज़मबर्ग, माल्टा समेत मज़ीद 5 ममालिक का भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि हमास हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपुर्द करे। कैदियों को रिहा किया जाए। हमास को मुस्तक़बिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। बोले कि गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई भयानक है। फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है। जंग के खात्मे के लिए मिस्र और कतर के किरदार को सराहते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर।
जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी हिस्सा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल। GHQ हमला केस बानी PTI की 2 दरख्वास्तें खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी ने फुटेज देने और ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें खारिज की। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। आवाज़ ड्रॉप होने और बानी की शक्ल वाज़ेह नजर न आने पर वकला का फिर बायकॉट। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी एहतजाज केस में अलीमा खान 29 सितंबर को बतौर मुलज़िमा तलब। संभाली तो पहले ही अपनी स्पीच में मैंने बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है, तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर कि ये नहीं कर सकता बात, एक सूबा है नहीं कर सकता बात। अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मसला हल होगा, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा, तो दोनों ममालिक का फायदा है उसमें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहाँ पर, और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू हो। हम बहुत जल्द अफगानिस्तान अपना वफ्द भेजेंगे, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, हम जंग लड़ रहे हैं, अदलिया हमें इंसाफ ज़रूर देगी। इस जंग का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 80,000 से ज़ायद अफराद ने जानों के नजराने पेश किए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को 14 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म। लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सरबराही में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। कहा, लियारी की अंदरूनी इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए। तरक्याती मनसूबाबंदी में बढ़ती आबादी को जहन में रखा जाए। सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। सूबाई काबीना डिजिटलाइज, तमाम अरकान को iPad दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आइंदा काबीना में कोई फ़ाइल नहीं होगी, तमाम फाइल्स डिजिटल होंगी। मज़ीद बोले, सैलाब से निमटने के लिए पेश की इक़दामात किए। 528 कैंप्स की तैयारी थी, सिर्फ 17 को फ़ाल करना पड़ा। कोटरी पर 3,86,000 क्यूसिक पानी है। कोटरी पर पानी शायद मज़ीद बढ़े। गुर्बत के बादल मजीद गहरे। पाकिस्तान में शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान गुर्बत में 7% तक इजाफा। मौजूदा शरह 25.3% तक पहुँच गई। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। 2025 में गुर्बत की शरह बढ़कर 25.3% तक पहुँच गई। 2022 के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा शुरू हुआ। कम आमदन वाले शोबों में 85% लोग मुलाजमत कर रहे हैं। पाकिस्तान की 60 से 80% आबादी शहरी इलाकों में मकीन। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की पिटीशन की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त। कहा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे वाक़यात रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे। अपील की समाअत रवां हफ्ते 26 सितंबर तक की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने काम से रोके जाने को चैलेंज कर दिया था।